तो अनुभव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मौर्य वंश से 20 प्रश्न जो कि आपको उल्टा हो गया था, उस 20 प्रश्न हम आपको नई वीडियो छोड़ के यानी 20 से आगे की वीडियो का चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल गया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 20 प्रश्न फिर आज हम लेके मौर्य वंश से संबंधित लेके आए हैं। पहला प्रश्न, जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है कि जीवक जीवक किस जीवक किस वंश के जीवक किस वंश के काल में था। जीवक किस वंश के काल में था। जैसे कि इसका पहला का आंसर हो जाएगा, जीवक किस वंश के काल में था। मौर्य वंश के, या गुप्त वंश के काल में, या हर्यक वंश के काल में, या कुषाण वंश के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के काल में। कौन वंश के काल में? मौर्य वंश के काल में। चलिए तीसरा प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है रुद्र दामन, और तीसरा यानी चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। जैसे कि आपको इससे पहले भी हम बता दिए थे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछ रहा है। इसमें अगर पूछे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी तो यह किस नदी के संगम पर की थी, गंगा या सोन या पुनपुन या इन सभी संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपका 4 का प्रश्न है, 4 का आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर, यानी गंगा पर भी किया था, सोन पर भी, पुनपुन पर भी, इन सभी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को कहा जाता है, यानी किस शासक को जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है। 5 का प्रश्न हो जाएगा, समस्त भारत, आप सभी जानते होंगे कि पूरे भारत को समुद्रगुप्त, यानी पूरे भारतों को जीतना चाहता था समुद्रगुप्त। तो इसलिए इस भारत का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। तो इसलिए श्रेय किस शासक को कहा जाता है इसमें, अशोक, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या नेपोलियन। जिसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेपोलियन। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर या नेपोलियन या बिस्मार्क या मुसेलिनी। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा नेपोलियन। 6 का भी आंसर क्या होगा? नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासक में भूमिदान की अभिलेख मिलता है। किसके शासक में भूमिदान की अभिलेख मिलता है, अशोक या समुद्रगुप्त या प्रभावती गुप्त या इन सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है, मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का या गुप्त काल का। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा सातवाहन काल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है, एरन सागर या गुर्जरा दतिया या मौस्की या जूनागढ़। 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा एरन सागर। क्या हो जाएगा आंसर? एरन सागर। 9 का आंसर हो जाएगा एरन सागर, जो कि एरन सागर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। यह क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं कि किस शिलालेख, यानी अशोक जो था, अशोक के शिलालेख के 13वें शिलालेख का वर्णन किया गया है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग कहाँ पड़ता है, अगर परीक्षा में पूछ दे कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में। और यह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न, 11 नंबर पर हम चले आते हैं। 11 का प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का सलाध्य प्रयास किया है। 11 नंबर का आंसर, जैसे कि आप सभी को पता होगा
कि इसमें मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास के बारे में कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त कृष्ण रामकृष्ण भंडारकर। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य या स्तूप या गुहा वास्तुकला या स्तंभ? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा स्तंभ। क्या हो जाएगा 12 नंबर का आंसर? स्तंभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? यह तो अधिक सब बार पूछता है क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक की रचना, और इस प्रश्न को आप लोग कदापि नहीं भूलेंगे। चलिए इसका इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अब अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास या वानभट्ट या हरिसेन या पतंजलि? कालिदास सबको पता होगा, शकुंतलम पुस्तक के लेखक थे। हर्षचरितम नामक पुस्तक का लेखक वानभट्ट है और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया? गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए? हेनसुआंग या फाहियान या इत्सिंग या हुआनत्संग? इसका आंसर सबको पता है, फाहियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फाहियान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 16 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ज़्यादा समय नहीं लेकर इसमें इसका आंसर सीधा गुप्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुप्त काल। चलिए इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। छात्र लोग, आप लोग को आसान हो गया क्वेश्चन का आंसर बनाने में। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगर परीक्षा में पूछ दे अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा शासक। चलिए इसका आंसर मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य की कृति, फिर वही बात, फिर आ गया कौटिल्य से संबंधित, यानी चाणक्य का बचपन नाम कौटिल्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहते थे, चाणक्य भी कहते थे। तो चाणक्य कौटिल्य की कृति क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। कौटिल्य उसी का नाम है विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फिर इसका प्रश्न का आंसर पहले से टिक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को सिर्फ प्रश्न को याद करना है। अधिक से अधिक वीडियो को 1 से 2 बार सुनना है। इससे होगा क्या? आपका आंसर याद हो जाएगा प्रश्न का। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का 20 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या बंसखेड़ा अभिलेख या एहोल अभिलेख? इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रयाग प्रशस्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रयाग प्रशस्ति। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो आप लोग को फिर हम अगला चैप्टर के से लाएंगे, लेकिन आपका मौर्य वंश का सभी प्रश्न जितना भी वस्तुनिष्ठ था लगभग में सबका हो गया है। अब अगला आपको हिस्ट्री का महाभारत से संबंधित अध्याय 3 यानी सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ के पाठ लेकर हम अगला वीडियो नेक्स्ट आएंगे। आप सभी छात्र इसी तरह मेहनत करते रहें। अनुभव क्लासेस में आप सभी को, जो भी छात्र नए हैं, लाइक्स और सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन ऑन कर लें। इससे होगा क्या? हमारा नेक्स्ट जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, यानी आपके वीडियो हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा पाएंगे, तो उसको आपको चैनल पर आ जाएगा। तो ठीक, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें। चलिए धन्यवाद।